Assalamu alaikum dear students, how are you? I am Iftakhar Ahmed from Sufa Science Academy. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एफएससी क्लास का मॉक टेस्ट देख रहे हैं कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि हम टेस्ट असेस करते हैं अपनी जो है वो कंडीशन को कि हम कितने परसेंट जो है वो तैयार हैं कि हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें। ये एक मॉक टेस्ट है, कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा पेपर में तो इससे डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा हम अपनी असेसमेंट करते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ को देखेंगे, उसके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, या हम उसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं और बाकियों को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को इसका लिंक भी सेंड करें। तो हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या है। फर्स्ट एमसीक्यूज़, तो यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं, देखें फर्स्ट आप देखें द टर्म फंक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय, कि जो फंक्शन है इसको किसने रिकॉग्नाइज किया। तो हम रिकॉग्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम थ्योरी में अगर याद हो आपको, तो हमारे पास था कि इसको सबसे पहले लिबनीज़ ने जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया, टर्म को रिकॉग्नाइज़ किया। अच्छा, उसके बाद ये एक चीज़ ये थी, लिबनीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन एक दूसरी हमने भी पढ़ा था कि स्विस मैथमेटिशियन यूलर था जिसने उसको साइम्बोलिकली तौर पर वे जो है वो डिस्कस किया था। वे को हम इस तरह उसको जो है लिख सकते हैं, फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। टर्म जो थी फंक्शन की वो रिकॉग्नाइज किसने की थी, लिबनीज़ ने, और यूलर ने साइम्बोलिक वे में उसको डिस्क्राइब किया था कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है इन ऑप्शन में आर्किमिडीज़ या अर्शमीदस जिसको उर्दू में कहते हैं, उसने कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। न्यूटन का रिकॉग्नाइजेशन में कोई वर्क नहीं है। लिबनीज़ का अलबत्ता वर्क है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन क्या होगा, वो बेस्ट ऑप्शन है कि इसका ऑप्शन सी बनता है। यूलर क्योंकि है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यूलर, तो आपको यहाँ भी बताया है कि उसका ना साइम्बोलिकली वे उसने प्रोवाइड किया फंक्शन को लिखने का, तो इसलिए यहाँ क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन की बात है तो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, लिबनीज़ है। ये फर्स्ट एमसीक्यूज था। अब इस तरह आप इस मॉक टेस्ट का ऑप्शन आपको 1-2 सेकंड होंगे, तो आप उसमें क्या करेंगे, अपने तौर पर रफली तौर पर लिखते जाएँ खुद सोच कर। बिलफर्ज अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड वन का। जी, ये हमारे पास एक देखें, ये सेकंड एमसीक्यूज देखें। इफ़ y इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेरिएबल x एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन y इज कॉल्ड। इस y को क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू, अगर हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं तो इसमें y क्या कहलाएगा, ये हमने जो है बताना है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, लीनियर फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, ये 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा होगा वो हमने देखना है। अब फर्स्ट पहला देखें एक्सप्लिसिट फंक्शन, ए ऑप्शन को देखते हैं। एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन ज़रा माइंड में लेकर आते हैं। एक्सप्लिसिट ये था कि वाई एक्स दोनों सेपरेट हो जाएं, यानी वाई को हम रिप्रेजेंट करें। अगर इधर वाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में जो है इक्वेशन बन जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में, तो y क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑफ x कहलाएगा। यानी इसको इस x फॉर्म को यूँ भी लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए लिखा हुआ, तो वो कौन सी फंक्शन की टाइप है, एक्सप्लिसिट फंक्शन की टाइप है। इसी तरीके से दूसरा इसका ऑप्शन था इम्प्लिसिट फंक्शन, इसे सेलेक्ट करते हैं। अब इम्प्लिसिट ये होता है जिसमें x और y मिक्स हों, x और y क्या हो, मिक्स हो, उनको हम अलग ना कर सकें, यानी फंक्शन x और y की फॉर्म में एक्सप्रेशन मौजूद है जो अलग नहीं हो सकता। तो एक साइड पर x और y किसी भी साइड पर मौजूद होंगे और दूसरी साइड पर कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन x और y वेरिएबल मिक्स हो, उनको हम अलग ना कर सकते हो, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। फर्स्ट में क्या था, ये क्वेश्चन तो बाय चांस ऐसा बन गया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन लिखा हुआ तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट ही बेस्ट ऑप्शन बनता है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बेस्ट बनता है क्योंकि y अलग हो गया और एफ ऑफ एक्स क्या अलग है, यानी x की फॉर्म अलग है, जैसे यहाँ डिस्कस किया। बाकी ये 2 लीनियर फंक्शंस हैं, हमें पता है लीनियर फंक्शन क्यों सिलेक्ट नहीं किया, उसको देखें कि लीनियर का आपको पता है, लीनियर मीन्स होता है कि डिग्री 1,
ऐसा फंक्शन जिसका डिग्री क्या हो 1 हो उसे क्या कहें लीनियर। क्योंकि यहाँ कोई डिग्री की डिस्कशन नहीं है तो इसलिए जो है यहाँ ये लीनियर तो वैसे भी यहाँ सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट इसके पास था आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ था ऑप्शन में। देखें अगर हम फोर्थ ऑप्शन था आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी क्यों सिलेक्ट नहीं किया भाई हमने आइडेंटिटी, उसकी रीज़न ये है कि आइडेंटिटी का मतलब ये होगा कि अगर डोमेन और रेंज बराबर हों, डोमेन और रेंज सेम हो, कि जो इनपुट है वही आउटपुट हो, तो उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं और उसे आई ऑफ एक्स से जाहिर करते हैं कि आई ऑफ एक्स का रिजल्ट एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तमाम रियल नंबर्स के लिए ये बात थी। क्योंकि अब यहाँ पर डोमेन और रेंज का कोई यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रही, उससे नहीं देख रहे, तो लिहाजा ये भी बेस्ट ऑप्शन, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर्म। ये क्वेश्चन जो है इम्प्लिसिट भी नहीं है सही, तो बेसिक आपके पास क्या बच जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन बच जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। आपने जो इसके बारे में सोचा था ईमानदारी से उसको पेज पर तमाम ऑप्शंस के लिखते जाएं, एमसीक्यूज एंड में असेस करें कि हम क्या वाकई हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमने सही उसका ऑप्शन सेलेक्ट किया या नहीं किया। जी नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं, इसमें भी वो थर्ड एमसीक्यूज क्या बनता है। जी ये थर्ड एमसीक्यूज आ गया। अब इसमें गौर करें, y इज इक्वल टू e की पावर x इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, सॉरी सिंपल फंक्शन, नेचुरल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन या नन ऑफ दीज। चार ऑप्शंस थे यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास सिंपल फंक्शन, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि सिंपल a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब देखें इन दो में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले इसको देख लेते हैं फिर कांस्टेंट फंक्शन को देख लेते हैं फिर नन ऑफ दिस को। किसी भी फॉर्म में वेरिएबल पावर में आ जाए उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा यहाँ पर आप पहले ऑप्शन सोच लें इन चारों में से क्या होगा, उसको आप पेज पे लिख लें अलग से कि तीसरे का ऑप्शन क्या होगा। एक सेकंड है आप सोच लें फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। जी अब हम इस पे ऑप्शंस को देखते हैं कि आपने क्या लिखा है, ईमानदारी से उसको लिख लेंगे। फर्स्ट है सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब ये होगा कि वेरिएबल जो x है वो पावर में होगा, वो a की पावर x भी हो सकता है, बिलफर्ज e की पावर x भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट 2 की पावर x भी हो सकता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टाइप्स हैं। अब यहाँ है हमारे पास e की पावर x जो MCQs में, कि इसे हम क्या कहेंगे। अब इसमें सिंपली a लिख दिया, 2 लिख दिया, कोई कांस्टेंट यूज़ कर लें उसकी पावर x चाहिए तो सिंपल कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी फंक्शन की बेस e हो जाए, ये बेस आपके पास है, अगर बेस e है तो इसका मतलब ये है कि e को हम कहते हैं नेचुरल कांस्टेंट, स्पेशल इसका नाम है नेचुरल कांस्टेंट। तो जिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस e आ जाए, नेचुरल कांस्टेंट आ जाए, तो उसका नाम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है या नेचुरल फंक्शन। तो यहाँ पर देखें बी ऑप्शन में नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वैसे एक्सपोनेंशियल है लेकिन अगर क्योंकि एमसीक्यूज में यहाँ नेचुरल एक्सपोनेंशियल ना होता तो फिर हम सिंपल एक्सपोनेंशियल पर टिक करते, लेकिन अब यहाँ सूटेबल क्या बनेगा, ये आपके पास बी ऑप्शन बनेगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। अब इसका ऑप्शन आपने देखें क्या लिखा है, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। अच्छा सी क्यों सिलेक्ट नहीं किया, सी में लिखा हुआ है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन ये होता है जिसका आउटपुट चेंज ना हो, आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, कि आउटपुट में कोई चेंज ना आए। मीन्स के उसको हम सी ऑफ एक्स से जाहिर करते हैं इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, इनपुट कोई मर्जी और रिजल्ट ए ही आएगा हर टाइम। एक्स की का 1 पुट कर दें 2 3 उसका रिजल्ट ए हो, तो ले जनरल फॉर्म में हम उसको इस तरह लिख लेते हैं, ए से मुराद कोई भी नंबर है। तो यहाँ पर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की फॉर्म हो या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की फॉर्म हो, तो इसका मतलब कांस्टेंट तो हम यूज़ यहाँ नहीं कर सकते। सिंपल एक्सपोनेंशियल कर सकते थे लेकिन क्योंकि उसके साथ नेचुरल है तो फिर नेचुरल पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसलिए उस पर क्लिक किया। नन ऑफ दिस तो यहाँ बनता नहीं क्योंकि यहाँ पर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा MCQs देखते हैं कि थर्ड MCQs इसका क्या बन रहा है जी। देखें फोर्थ वन, 3 तो हो गए हमारे पास, और चौथा देखें x इज इक्वल टू ए कॉस टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल। 4 ऑप्शन है। तो यहाँ हमारे पास
जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपके पास एक्स और वाई पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, यानी थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए जैसे यहाँ पर, और कॉज और साइन इन्वॉल्व हो, अगर तो कॉज और साइन इन्वॉल्व हैं तो वो फंक्शन बनेगा, या तो बनेगा आपके पास सर्कल का या इलिप्स का। अब यहाँ पर जो है कब इलिप्स का बनेगा कब सर्कल का, कि यहाँ कॉज है यहाँ साइन है, अगर इनके कोफिशिएंट सेम हो, जैसे ए स्क्वेयर ए है, यहाँ भी ए साइन टी है ए कॉस टी, कांस्टेंट क्या है ए है, यहाँ भी ए है, तो अगर सेम हो तो सर्कल। अगर x इज इक्वल टू ए कॉस टी है और y इज इक्वल टू ए साइन टी है, अगर यहाँ भी a आपके पास आ गया और यहाँ भी a आ गया, सेम है कांस्टेंट, तो फिर ये सर्कल बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर सर्कल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पर a और b हो जाते हैं कि x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी, तो फिर ये इलिप्स बन जाता है। अगर यहाँ पर a डिफरेंट आ जाते तो फिर ये इलिप्स बन जाता कॉज और साइन के साथ, तो अदरवाइज क्या ये आपके पास बनेंगे ये सर्कल का, ये बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं आपने इसका क्या आंसर सोच के लिखा होगा। अब नेक्स्ट फिफ्थ देखें, फिफ्थ को चेक कर लेते हैं कि फिफ्थ में हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज़ अ फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, ज़रा आप इस पर खुद सोचें ज़रा 1-2 सेकेंड्स कि इस पर क्या हमारे पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन बनता है कि ये इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, या नन ऑफ दीज। देखें इसमें अब हम इसको कर लेते हैं डिस्कस, आपने लिख लिया होगा। देखें इवन और ऑड को पहले सबसे पहले देखें कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। हमें पता है इवन और ऑड के बारे में कि ये फंक्शन क्या होता है, कि अगर फंक्शन में कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, उसमें पुट करते हैं आप एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये बन जाता है एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का रिज़ल्ट सेम आ जाए, आपने एक्स पुट किया और रिज़ल्ट चेंज नहीं हुआ, दोबारा वही रिज़ल्ट जो है वही फंक्शन दोबारा आ गया माइनस पुट करने के बावजूद, तो यह है इवन। और अगर इसका रिज़ल्ट माइनस पुट करने के बाद उसका रिज़ल्ट आ जाता माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन क्या कहलाता, ऑड कहलाता। अब हम इस फंक्शन में देखते हैं कि हम x की अगर माइनस एक्स पुट करें, क्या साइन एक्स प्लस कॉज एक्स में कोई चेंज आता है कि नहीं आता, या ये फंक्शन एज अ होल क्या बन जाता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स प्लस कॉज माइनस एक्स। हमें पता है कि साइन के साथ एंगल नेगेटिव हो तो माइनस शुरू में आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स। लेकिन कॉज के साथ अगर माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, या वो पॉजिटिव ही रहता है कि कॉज माइनस एक्स का रिजल्ट भी क्या होता है, कॉज एक्स आता है। अब एफ ऑफ माइनस एक्स का रिजल्ट ये चीज़ आ रही है। अब इसको कंपेयर करते हैं मेन फंक्शन से, कि मेन फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स के इक्वल भी नहीं आ रहा, ये तो ये नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। अब अगर माइनस कॉमन लेते हैं, ये साइन पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन कॉस क्या बन जाएगा, माइनस की फॉर्म में, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं आ रहा। तो ये नॉर जो है आपके पास इवन है, और नाइदर इवन नॉर ऑड है, दोनों नहीं है, ना इवन है ना ऑड है। तो इसलिए इवन भी नहीं लिख सकते, ऑड भी नहीं लिख सकते, ये दोनों में फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइदर इवन नॉर ऑड, तो ये बेस्ट ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ऑप्शन बेस्ट था जी। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ के बाद सिक्स्थ देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने बताना है कि ये फंक्शन जो आपके पास है ये इवन है या ऑड है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू इज अ फंक्शन इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इवन और ऑड। ये 4 ऑप्शन है, इवन है या ऑड है जी। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि जब एक्स और वाई मिक्स हैं, यहाँ पर देखें यहाँ पर मिक्स है, जब एक्स और वाई हमारे पास मिक्स हों, अलग ना किए जा सकते, इवन और ऑड तो उस वक्त चेक होगा ना, यहाँ पर जैसे फंक्शन दिए हुए हैं कि जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा
यानी वाई अलग हो और एक्स क्या हो का फंक्शन अलग हो, फिर चेक करेंगे। अब यहाँ पर तो ये फंक्शन एक्स और वाई अलग नहीं हो पा रहा, दे आर मिक्स वेरी मिक्स टू ईच अदर, वी कैन नॉट सेपरेट एक्स एंड वाई इजीली। सो ये कंडीशंस तो फेल हो गई कि इवन और ऑड वाला, कि यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ही नहीं। अब हम देखते हैं क्या ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट। अभी हम प्रीवियस उसमें बात कर चुके हैं कि एक्सप्लिसिट ये होगा कि y अलग किया जा सकता है और x अलग की फॉर्म अलग लिखी जा सकती है, यानी हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो फिर एक्सप्लिसिट बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखें y कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो इसका मतलब एक्सप्लिसिट भी नहीं है। तो फिर लास्ट वन क्या बच गया, इम्प्लिसिट, कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट x एंड y फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, सो इट इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। ऑप्शन ए जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको आपने देख लेंगे आपने किसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट 7th ऑप्शन है, देखें, सिंबॉलिकली एक्सप्लिसिट फंक्शन इज रिटन एज, कि हम एक्सप्लिसिट फंक्शन को लिखना चाहें तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप सोचें इसका क्या बेस्ट ऑप्शन बनेगा। अब अभी हमने पढ़ा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन को लिखने के लिए जो इस फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब हम देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, बाकी सब सूटेबल फॉर्म नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इज़ द बेस्ट आपके पास जो है वो है, बाकी ये सारे इसके ऑप्शन नहीं है। अब आप देखें आपने इसका कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट 8 देखें, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करनी है। जी ऑफ एक्स को फंक्शन है और फंक्शन के आप पास x प्लस 1 है। अब इसमें देखें इसकी रेंज क्या हो सकती है। ऑप्शन 4 मौजूद हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या होगा। जी अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 x प्लस 1। अब देखें ये स्क्वेयर रूट में, अब स्क्वेयर रूट में नेगेटिव आ गया तो ऐसा आउटपुट वेल डिफाइंड नहीं है, तो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव लेकर आएंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव वाली बात ही ख़त्म हो गई। तो इसमें से सारे ऑप्शन कौन से नेगेटिव वाले हैं, देखिए माइनस इन्फिनाइट है, ये कैंसिल, ख़त्म, -1 ख़त्म, -1 ये भी ख़त्म। ये माइनस वाले तो ऑप्शन बेस्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बाकी कौन सा बचा, डी बच गया। तो आप यहाँ पर क्या करें, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको क्या वैल्यूज़ बनेंगी, डी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट आपके पास आ गया कॉज हाइपरबोलिक एक्स। जी यहाँ 4 ऑप्शन है। अब ये फार्मूलाज हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के, जब तक ये फार्मूलाज आपको नहीं आएंगे तब तक आइडिया नहीं होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बन सकता है। तो हमें पता है कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है e⁻x प्लस e⁻−x/2, तो इसलिए सी ऑप्शन इज़ अ बेस्ट यहाँ मौजूद है, क्योंकि कॉज हाइपरबोलिक के अगर हम फार्मूले देखते हैं तो ये होता है e⁻x प्लस e⁻−x/2। लेकिन बड़े यहाँ लॉजिकल से क्वेश्चन, ये MCQs हैं, और लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को असेस भी कर रहे होंगे कि आपको कितनी जो है वो तैयारी है। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनता है इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब 2 फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स क्या है x² -1। तो जी ऑफ एफ फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि जी में क्या पुट करना है आपने, एफ ऑफ एक्स पुट करना है। जी अब देख लें जी इसका ऑप्शन क्या बनता है, जी में एफ पुट करें, सेलेक्ट कर लें इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ओके होगा, फिर उसको चेक करेंगे क्या वाकई आपका ऑप्शन सही है या गलत है। जी अब चेक कर लें, जी में अगर हम पुट करते हैं एफ़ को, तो जी की वैल्यू है x² -1 और एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है ये जी है आपके पास, और एफ़ इज इक्वल टू था 2x प्लस 1। यहाँ देखें ये 2x प्लस 1 क्या एफ है, और जी हमारे पास क्या दिया हुआ है x² -1, और जी ऑफ एफ एक्स आपने फाइंड करना है। तो अब जी में एफ पुट कर दें, यानी आप इस x की जगह पर ये चीज़ जो है इस x की जगह पुट कर दें ज़रा, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वेयर और -1। इस स्क्वेयर की वजह से एंड में 1 का स्क्वेयर 1 आएगा, और ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा, और x वाली फॉर्म प्लस की फॉर्म में बच जाएंगी। अब यहाँ पर x की पावर 4
प्लस 4x क्या है वो बेस्ट ऑप्शन है, वरना इसको आप हल करके भी देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4x² प्लस 4x। अच्छा -1 नहीं आ सकता, वो कैंसिल हो जाएगा। -2x नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ प्लस है तो रिजल्ट प्लस की फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पर बी बेस्ट ऑप्शन है। आप देखें आपने सही ऑप्शन लगाया या गलत लगाया जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डोमेन ऑफ आपके पास एफ इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ के इक्वल है, रेंज ऑफ एफ के इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल या रेंज ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल। 1-2 सेकंड चाहिए, इसके बेस्ट ऑप्शन जो है करेक्ट जो है वो आप जो है सोच के यहाँ पर उसको लगा दें। अब हम देखते हैं अब इसका डिस्कस कर लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। हमें पता है कि कोई फंक्शन एफ है और सॉरी सेट एक्स है, एक सेट के आप पास वाई है। तो अगर ये फंक्शन एक्स टू वाई कोई फंक्शन है तो इसकी एक्स क्या कहलाता है सेट, फर्स्ट सेट डोमेन कहलाता है और सेकंड क्या कहलाता है रेंज। लेकिन अगर हम इसे वर्स कर दें, उल्टा दें, रेसिप्रोकल कर लें तो एफ इनवर्स बन गया, इसके टेल एंड पे ये है तो ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कहलाएगी। ये रेंज ऑफ एफ थी और जो डोमेन ऑफ एफ थी वो क्या कहलाएगी, क्योंकि वो हेड एंड पे आ गई तो ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स कहलाएगी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फंक्शन और उसका इनवर्स। तो इसके मुताबिक आप देख लें कि अगर उसने पूछा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ के बराबर, तो रेंज ऑफ एफ हमारे पास है बी ऑप्शन, इसलिए हम इस बी को जो है वो क्लिक कर रहे हैं जी। नेक्स्ट देखें, ये 12th MCQs देखते हैं कि वो क्या है हमारे पास और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 12 MCQs है हमारे पास, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फाइंड करनी है। देखें डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन सोच लें आप, फिर इसको डिस्कस करते हैं। जी अब पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले तो इस स्ट्रक्चर को देखें कि फंक्शन क्या था, 2 + x - 1 ये आपके पास है। अब देखें एक हमें पता है कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना, ये बात तो पता है। अब इसका मतलब ये होगा कि x को हमेशा 1 से ग्रेटर रहे या फिर 1 रहे। तो 1 अगर रहेगा तो 1 - 1 स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 0, और जब 1 पॉइंट समथिंग होगा इसमें x की जगह पुट कर दें 1.5, तो -1 अगर आप करेंगे स्क्वायर रूट में तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा 0.5 स्क्वायर रूट, वो रिज़ल्ट भी कोई ना कोई पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा इस तरीके से जब आपने 1 पुट किया रिज़ल्ट क्या हो गया 0, जब आपने उससे थोड़ी ग्रेटर वैल्यू 1.5 पुट की रिज़ल्ट क्या आ गया पॉजिटिव समथिंग, लेकिन 0 से ग्रेटर आएगा रिज़ल्ट, 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये है आउटपुट 0 से स्टार्ट होकर इंक्रीज़ होता हुआ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट से, पॉजिटिव इन्फिनाइट से पहले पहले तक जाएगा। तो अगर इसकी रेंज को इसका रिज़ल्ट आ रहा है 0 से स्टार्ट होकर अबव जा रहा है, तो 2 + 0 करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा 2। इसका मतलब ये है इसका आउटपुट 2 से स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट फंक्शन का, इसका आउटपुट कंप्लीट का 2 से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड कहाँ तक जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो रेंज जो बन रही है आउटपुट जो है रेंज, जिसको आप रेंज ऑफ एफ कह दें, अगर इसे हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं तो ये बनेगा आर एफ इज इक्वल टू 2 से प्लस इन्फिनाइट तक, ये बन जाएगा। अब अगर रेंज ऑफ जो इसका है वो है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या बनेगा, यही आप पास बनेंगे 2 प्लस इन्फिनाइट। तो देखें यहाँ 2 प्लस इन्फिनाइट कौन सा ऑप्शन है, ये आपके पास बी ऑप्शन है। तो ये बी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बाकी सब आप कैंसिल कर देंगे, उसके रीज़न ये। नेक्स्ट हम देखते हैं 13th MCQs कि वो क्या हमारे पास जी। अब इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, इसमें आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो कंडीशन है इन्वर्स एग्जिस्ट करने की, वो 2 चीज़ों पर है। नंबर एक तो 1 to 1 हो, प्लस दूसरा वो ऑन टू हो। तो ये कंडीशन है इन्वर्स एग्जिस्ट करने की। तो यहाँ देखते हैं इनमें से क्या दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ इन टू है, ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है। ऑन टू
लेकिन इसके साथ 1 to 1 होना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा हुआ। सी ऑप्शन में 1 to 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है, बल्कि क्या है, इन टू है, तो ये ऑप्शन भी जो है वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब नेक्स्ट आपका उन्होंने नन ऑफ दी दे दिया, तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑप्शन मौजूद नहीं है 1 to 1 ऑन टू का, तो डी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आप पास क्वेश्चन नंबर 14, अ लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कब होगा? ये 4 ऑप्शन है। आप ज़रा इसमें देखें कि आपके लिहाज से आप अपने असेस करें अपने आप को कि इसके लिहाज आपके लिहाज से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है या सूटेबल है। जी, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन देख लें अगर हम, तो आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन में क्या आएगा? हमने आइडेंटिटी फंक्शन जनरल फॉर्म में लिखा जाता है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और आप पास गिवन यहाँ क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने जर्नली फॉर्म में एक्स में, तो ए की जगह क्या पुट किया जाए और बी की जगह क्या पुट किया जाए? ए इज इक्वल टू 1 हो और बी इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ये आइडेंटिटी फंक्शन अगर बनाना है आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये दोनों को कीमत ये पुट करनी पड़ेगी। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, तो फिर रिज़ल्ट एक्स आ सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू 0 किस पॉइंट पर या किस ऑप्शन में है। तो ये सेकंड वन, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, तो ये हम यहाँ पर बी ऑप्शन लगा देंगे। बाकी सब से आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो नहीं जनरेट होता, अलबत्ता लीनियर फंक्शन या नॉन लीनियर फंक्शन बन सकता है, तो ये इस वजह से यहाँ पे किया। नेक्स्ट 15th, एक्स अप्रोचेस टू वाई, एफ एक्स टू वाई है, फंक्शन है, तो एलिमेंट ऑफ एक्स आर कॉल्ड, जो आपस कोई फंक्शन है बिलफर्ज ये कोई सेट एक्स है और सेट ये सेट हमारे पास क्या वाई है और फंक्शन एक्स टू वाई गिवन है हमारे पास, तो ये कहलाती हैं, इसका सेट जो आउटपुट होगा वो इमेजेस कहलाएगा, और एक्स को कहते हैं प्री इमेजेस, इसके मेंबर्स को क्या कहते हैं, प्री इमेजेस कहेंगे। तो यहाँ पर प्री इमेजेस का एक्स से पूछा गया, तो ये प्री इमेजेस आपके पास ये बी ऑप्शन है, तो इसका भी ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास है। फिर यहाँ पर आ गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज अ कॉल्ड। अब देखें कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, आइडेंटिटी फंक्शन, नन ऑफ दिस। आइडेंटिटी फंक्शन तो डिग्री के लिहाज से होता है कि सॉरी उसका इनपुट और आउटपुट इक्वल हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, तो लिहाजा ये रिजेक्ट। अब इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें एक्स और वाई मिक्स हो, यानी फंक्शन जो दिया हुआ हो वो एक्स और वाई की फॉर्म में हो, इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बेस्ट रहेगा। यहाँ ऑप्शन जो है आप ए ऑप्शन इज़ अ बेस्ट। बाकी आपने जो सोचा हो वो आप देख लें कि आपने कौन सा ऑप्शन इसका सोचा है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द सिंबॉलिक वे टू राइट द फंक्शन एज अ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, किसने सिंबॉलिकली वे दिया फंक्शन को राइट करने के लिए, तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बहरहाल फिर भी आप देख लें इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। जी, हमने पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज जो किया था फंक्शन को वो किसने किया था, लिबनीज़ ने, लेकिन उसको सिंबॉलिकली वे में लिखने का अंदाज़ किसने दिया होता, यूलर ने। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो यूलर जो है इज़ द बेस्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। जी, नेक्स्ट इसमें देखते हैं 18th, इसका जो एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी इज ए इज इक्वल टू, मीन्स क्या है कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है उसको आप सर्कमफ्रेंस के फॉर्म में यानी सी की फॉर्म में अगर जाहिर करना चाहें तो कौन सा इनमें से बेस्ट ऑप्शन होगा। तो हमें इसके लिए आप सोचें कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। जी, अब देखें, अब क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल इज एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंसेस, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से देखें बेस्ट ऑप्शन कौन सा आपको वो फील हो रहा है, देख लेते हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने लिख लिया होगा एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, और सी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, सी इज इक्वल टू
आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई, इसको पुट कर दें यहाँ पर आर की जगह पर, तो पाई सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई डॉट सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये पाई और स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये आपके पास जो है रिजल्ट। अब सी स्क्वायर ओवर 4 पाई क्या कहाँ पर है ना, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो आपके पास आ गया जी। नेक्स्ट इसको देखते हैं 19th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर डिपेंड्स अपॉन, के वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पर, पाई पर, 4/3 पाई पर, नन ऑफ दीज। देखें वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर जो है उसका फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर स्क्वेयर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो रेडियस है वो रेडियस जो है वो कम हो जाए अगर, तो रिज़ल्ट क्या होता है, संभाला जाता है। अगर रेडियस इंक्रीज़ हो जाए तो जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ जो स्फेयर है वो डिपेंड किस पे करेगा, आर पर डिपेंड करेगा। यहाँ आई थिंक जो है इसके यहाँ पर 2 है या 3 है इस ऑप्शन पर। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है, तो ये लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इसकी इक्वल है हाइपरबोलिक इन्वर्स, या इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बेस्ट है। ये फार्मूलाज हाइपरबोलिक फंक्शन के 1.1 की थ्योरी में मौजूद है, तो वहाँ से आप सारे फार्मूलाज देख लेंगे। तो साइन का ये सी ऑप्शन इज़ अ साइन। अब आपने देखे कि आपने इनमें से कौन सा आंसर, वो जो रिजल्ट्स लिखे ये 1.1 और 2 के लिहाज से कुछ थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वो 1.3 और 4 के लिहाज से, कि मॉक टेस्ट के लिहाज से भी वो किस तरह हो सकते हैं जी। अब सबसे पहले यहीं देख लेते हैं कि साइन पाई एक्स डिग्री है ओवर एक्स है। अब ये देखें ये किसके इक्वल आता है, इसका रिजल्ट एक पाई ओवर 180 दिया हुआ है, 80 ओवर 1 पाई, 80 ओवर पाई, 180 और पाई, इनमें से अब कौन सा बेस्ट रहेगा। देखिए ये एक्स डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे कांस्टेंट में तो ये बन जाएगा पाई एक्स ओवर 180। अगर इसके साथ हमने ओवर में एक्स के साथ पाई ओवर 180 लेके आना है, क्योंकि एक्स है, पाई एक्स ओवर 180 नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये सारा मिलकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, पाई ओवर 180। तो ये रिजल्ट पाई ओवर 180 इज़ द रिजल्ट बेस्ट ऑप्शन। तो लिहाजा यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, पाई ओवर 180। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनाइट ई की पावर एक्स क्या बनेगा, देखें अगर हम एक्स की जगह पर इन्फिनाइट पुट कर दें तो अब इसका ऑप्शन 4 है, 1 है, इन्फिनाइट है, 0 है, -1 है, क्या होना चाहिए ज़रा असेस करें आप खुद। तो इन्फिनाइट लिख दें अगर इधर, तो ई की पावर होती है 2.171828 अप टू सो ऑन। तो अगर इसके इन्फिनाइट लिख दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर इन्फिनाइट बी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, के बी ऑप्शन में इन्फिनाइट दिया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड वन का देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, अगर एक्स की का यहाँ 0 पुट कर दे तो समथिंग ओवर 0 इक्वल टू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हम पुट नहीं कर सकते, पहले सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिंपल यूँ कर लें, इसका डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स का डेरिवेटिव लें तो 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स। तो अब यहाँ 0 पुट करें, साइन 0 क्या होता है, 0, तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये बेस्ट ऑप्शन, ये शॉर्टकट है कि डेरिवेटिव लेके भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से लिमिट एक्स की जगह पुट करते हैं अगर हम 1, तो 1 - 1 और 1 - 1 ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की हो जाए ये। तो अगर हम इसको यूँ लेके जाएं, थोड़ा सा इसे हम सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारे पास है एक्स अप्रोच एक्स और फिर कॉजिक एक्स -1 और लिमिट भी है एक्स अप्रोचेज टू 1। तो हम यूँ कर लेते हैं, इसको 1 ओवर साइन कर लेते हैं एक्स -1, और ये एक्स -1 कहाँ लेकर आ जाते हैं, चलें एक दफ़ा यहाँ पर लिख दें, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1। अगले स्टेप में इसको इसके ओवर में लेकर आ जाएं, तो ये बन जाएगा लिमिट
और इस 1 को इस तरफ ले जाएं तो x माइनस 1 बन जाएगा, अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर साइन x माइनस 1 ओवर क्या बन जाएगा, x माइनस 1। तो इस कंप्लीट की जगह क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट की जगह 1 आ जाएगा, 1 ओवर 1 का रिजल्ट 1। तो यहाँ इसलिए 1 बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम 1 पे इसको जो है इसका सही ऑप्शन है। बाकी ये x अप्रोचेस टू a है, x m माइनस एम और x माइनस ए, कि जब लिमिट के साथ भी वही हो, विद पावर्स भी वही हो और ओवर में सिंपल हो तो वो फिर पावर आ जाती है शुरू में। अब यहाँ पावर कितनी है, m है, फिर माइनस के बाद वाली टर्म आ जाती है, जैसे a है और उसकी पावर में से 1 माइनस, ये बन जाएगा m a की पावर, देखिए m a की पावर m माइनस 1। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, इसका बनेगा m a की पावर m माइनस 1, तो वो ये आ जाएगी। देखें पावर शुरू में, फिर माइनस के बाद वाली टर्म और उसकी पावर में से 1 माइनस। लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, बराबर हो, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, लिहाजा ये नन ऑफ दीज जो है वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर दोनों बेस और ये नंबर सेम हो जाएं तो रिज़ल्ट 1 आ जाता है, तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट क्या बनेगा, वो 1 बनेगा। माइनस इन्फिनाइट, इसकी जगह अगर x की जगह पुट करते हैं तो क्या बनेगा, तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा उसको हम देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या बनना चाहिए। देखें e की माइनस इन्फिनाइट ओवर में ले आए, e की पावर इन्फिनाइट समथिंग इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0, तो रिज़ल्ट इसका 0 बनेगा, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट, x अप्रोचेस 0, अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। उसी तरह आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आ जाएगा, -1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। अब पावर 0 पुट कर दें तो x की पावर ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सिमिलरली ये आप देखें, x की जगह 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसे आप हल करें, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, यहाँ से इसे ओपन करें, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ से x कॉमन लें, ये बन जाएगा x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, ये रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x, और लिमिट हमारे पास कितनी है, 1 है, तो अब 1 पुट कर दें, 1 प्लस 1 ओवर 1, ये 2 रिजल्ट आ गया। तो यहाँ देखें 2 ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन, तो ये बेस्ट है। इसी तरह ये फंक्शन क्योंकि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है तो किस पर होगा, जहाँ पर ओवर में 0 हो, तो ओवर में x या क्या पुट करने से 0 आता है, 1, तो इसलिए जो है इसका x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या होगा, आपके पास डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ये कुछ MCQs थे जो हमने फर्स्ट चैप्टर के एक एग्जांपल के तौर पर लिए, तो इसको आपने इन MCQs को हल करना था आपने, कि अपनी तरफ से सोचना था कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो अब आप इसे असेस करें, जितने मार्क्स आपके बने हों वो आप कमेंट बॉक्स में उस नंबर्स को जो है वो सेंड करें कि इतने मार्क्स जो है वो मेरी तैयारी जो है इतने मार्क्स में से थी, 20 शॉर्ट क्वेश्चन 32 तकरीबन ये MCQs थे, 32 नंबर में से आपने कितने नंबर लिए उसको आप क्या करें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।